Hello बच्चों, let's see this question. The question says an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Show that the cost of the material will be least when depth of tank is half of its width. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लीस्ट वर्ड का यूज किया गया. लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम, और मिनिमम जब भी आ गया वर्ड तो हम समझ जाना चाहिए हमें कि ये मैक्सिमम मिनिमा टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है. तो पहले उसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या फाइंड करना है यहाँ पे. सो मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि फंक्शन का अगर हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जानना चाहते हैं या ये जानना चाहते हैं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम आएगा, तो उसके लिए सबसे पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, और उसको सब्सटीट्यूट करते हैं जीरो के इक्वल. वहां से हमारे पास कुछ पॉइंट निकल के आता है. लेट्स से x1 पॉइंट हमारे पास आया. अब ये पॉइंट मिनिमा का है या मैक्सिमा का अभी हमें कोई आइडिया नहीं है, तो उसके लिए हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और उसी पॉइंट पे x1 पे ही चेक करते हैं कि उसका साइन क्या है. अगर ये लेस देन जीरो आ गया तो हम बोलते हैं कि x1 जो है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, यानी इस पे लोकली मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा. इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. लोकल मैक्सिमा. वहीं पे अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ गया, जो सेकंड डेरिवेटिव है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. एज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम. ऑलराइट. तो यहाँ पे सेम प्रोसीजर हम लोग यूज करने वाले हैं. सबसे पहले हम देखें तो अगर यहाँ पे ओपन टैंक दिया हुआ है विथ ए स्क्वायर बेस, तो बेस जो है उसका टैंक का वो स्क्वायर है इस तरीके से, है ना. ये स्क्वायर बेस है इस तरीके से. और वर्टिकल साइड्स कुछ इस तरीके हुआ. ये 3D है इसलिए यहाँ पे शो नहीं किया जा सकता, क्लियर कट दिखेगा नहीं, बट आप इमेजिन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा, राइट. और ऊपर से यहाँ पे ओपन है. तो अब यहाँ पे हम अगर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें तो इसका वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है, क्योंकि गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर लिखा है मतलब वॉल्यूम गिवन है. तो ये तो मैंने एक रफ स्केच बनाया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्वांटिटी गिवन है मतलब वॉल्यूम ऑफ टैंक नोन है. दिस इज गिवन. तो वॉल्यूम निकालेंगे कैसे. यहाँ पे ये जो बेस है इसका साइड हम मान लेते हैं कि x है, तो ये भी x हो जाएगा क्योंकि ये बेस कैसा है, स्क्वायर गिवन है. और जो टैंक है उसका जो हाइट होगा वो तो कोई जरूरी नहीं है कि x होगा, इसलिए हम उसको क्या मानेंगे, हाइट को y. तो वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसके लिए इस बेस का एरिया निकाल लेंगे इनटू हाइट कर देंगे, राइट. तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो बेस का एरिया हो गया, इंटू वाई. तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई ये वॉल्यूम हो गया. बट सिंस वॉल्यूम गिवन है तो हम लोग यहाँ से वाई का वैल्यू लिख सकते हैं वी बाई एक्स स्क्वायर. ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया. अब कॉस्ट के बारे में बात किया गया है और सरफेस के ऊपर ही मेटल शीट हम लोग अप्लाई करेंगे बनाने के लिए, तो इसलिए सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं. सरफेस एरिया दैट विल बी एक्स स्क्वायर, एक तो बेस बनाने में लगेगा तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का एरिया हो गया, प्लस अगर हम देखें तो और भी साइड्स हैं यहाँ पे जिनको बनाने में हमें शीट की जरूरत पड़ेगी. और वो कौन कौन सा साइड हो जाएगा, जैसे ये वाला साइड, इधर वाला जो फेस है ये एक्स लेंथ है, ये वाई हाइट है, तो ये वाला जो फेस होगा लेफ्ट वाला इसको बनाने में लगेगा. फिर ऐसे ही इस साइड में, पीछे वाले साइड में, और फिर ये सामने की साइड में. तो 4 साइड हो जाएंगे टोटल. आप इसको इमेजिन करें 3D में. यहाँ पे डायग्राम को देख करके उतना क्लियरली अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी, बट आप इमेजिन करें कि एक बेस जो है स्क्वायर है और चारों तरफ से, जैसे कि रूम है, एक कमरा है तो उसमें 4 दीवारें होती हैं. तो आप उसी तरीके से इमेजिन कर सकते हो, जैसे रूम को ही आप कंसिडर कर लो. जिस भी रूम में आप बैठे हो, मान लो कि छत नहीं है, और वही रूम एक तरीके से वहां पे टैंक की तरह आप इमेजिन कर लो जिसमें छत नहीं है, ऊपर खुला हुआ है. तो एक तो ग्राउंड हो गया, जो फ्लोर है तो वो स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई उसका सेम है. तो बेस का एरिया वो हो गया, वो हमने एक्स स्क्वायर लिख दिया है. बट बाकी की जो 4 दीवारें हैं उसमें अगर आप देखो तो एक साइड तो हमेशा एक्स रहेगा, बट जो हाइट है ना, ग्राउंड से लेकर के जो, अगर छत होता तो, या जो भी दीवार की ऊंचाई है तो वो वाई हो जाएगी. तो ऐसे आप इमेजिन कर सकते हो. तो 4 साइड्स हैं तो 4xy.
एक्स वाई प्लस एक्स वाई, ये 4 बार लिखना पड़ेगा 4 दीवारों के लिए, राइट। तो ये उस तरीके से हम इमेजिन करके इसको सरफेस एरिया का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इस एरिया का एक्सप्रेशन को हम लोग लिख लेते हैं ए से एक्स स्क्वायर प्लस 4xy, और y का वैल्यू ऑलरेडी हमने लिखा था, तो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। y की जगह हो जाएगा v बाई एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स, क्योंकि एक x कट जाएगा। तो ये अब पूरा का पूरा जो a फंक्शन है, a डिपेंड्स ऑन x ओनली, या लिख सकते हैं a इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। क्यों सिर्फ x का फंक्शन है? क्योंकि v तो गिवन है, क्वांटिटी ऑफ वाटर, सो दिस इज अ फंक्शन ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे अब डिफरेंशिएशन इजी हो गया। अब यहाँ पे a डैश अगर हम निकालें तो इजिली निकाल सकते हैं, बट a को तो हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ें तो बोला गया है शो दैट कॉस्ट ऑफ मटेरियल विल बी लीस्ट, यानी हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट k बी द रेट ऑफ मेटल शीट पर स्क्वायर यूनिट्स, यानी एक स्क्वायर यूनिट के लिए के रुपीस चार्ज लगेगा। तो ये हमने एज्यूम कर लिया। तो अगर एक स्क्वायर यूनिट के लिए इतना लगेगा, तो ये जो ऊपर एरिया लिखा गया है टोटल, इसके लिए कितना लगेगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सो कॉस्ट का जो फंक्शन हो जाएगा सी ओ एस टी कॉस्ट, दिस इज इक्वल टू के टाइम्स सरफेस एरिया, राइट। तभी तो टोटल कॉस्ट आएगा, क्योंकि ये जो के है अगर इसका यूनिट देखें तो ये क्या है, रुपीस पर स्क्वायर यूनिट्स, एक स्क्वायर यूनिट का, और एरिया का टोटल जितना भी स्क्वायर यूनिट आएगा। तो ये स्क्वायर यूनिट कट जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारा रुपीज में आ जाएगा। यूनिट से भी हम समझ सकते हैं। तो कॉस्ट को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये हो गया के टाइम्स, और एरिया का वैल्यू आया था एक्स स्क्वायर प्लस 4v बाई एक्स। अब इसको हमें मिनिमाइज करना है, तो सी डैश निकाल लेंगे। तो के तो कांस्टेंट है क्योंकि वो रेट है, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और ये बन जाएगा -4v बाई एक्स स्क्वायर। इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना होता है जीरो के इक्वल, तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे जीरो के इक्वल। यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आएगी, के तो जीरो होगा नहीं, यानी ये ब्रैकेट वाला टर्म जीरो होगा। सो 2x इज इक्वल टू 4v बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और आई कैन से 2x क्यूब इज इक्वल टू 4v। 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो ये x क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। बट ऑलरेडी हमारे पास v के लिए एक्सप्रेशन प्रेजेंट है, v का एक्सप्रेशन था एक्स स्क्वायर इंटू वाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v, विच मीन्स 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे दोनों साइड से, तो इधर बचेगा x इज इक्वल टू 2y। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गया x इज इक्वल टू 2y, और आई कैन से y इज इक्वल टू एक्स बाई टू। तो इसका मतलब क्या है, y इज इक्वल टू एक्स बाई टू का मतलब ये है कि डेप्थ जो है टैंक का, y हमारा डेप्थ था, डेप्थ ऑफ टैंक हमारा क्या हो गया, हाफ ऑफ विड्थ। x हमारा विड्थ है ना, जो बेस था उसमें तो दोनों साइड सेम था। सो डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू विड्थ डिवाइडेड बाई 2। तो ये विड्थ ऑफ टैंक डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और यही हमें प्रूफ करना था। बट कंडीशन था कि कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, बट अभी हमने ये चेक ही नहीं किया कि यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो कॉस्ट फंक्शन है ये मिनिमम है कि नहीं। उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव से चेक करना पड़ेगा। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है सी डैश का, इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट करके उस पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा कि इसका साइन क्या है। तो एक बार सी डैश को वापस से लिखेंगे, सी डैश इज इक्वल टू, वी हैव लेट अस सी k इंटू 2x माइनस 4v बाई एक्स स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन है। तो c डबल डैश क्या हो जाएगा, दिस विल बी k, यहाँ पे 2 बचेगा, माइनस, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर हम रफली इसको इस साइड पे कर लें तो इसको लिख सकते हैं एक्स पे पावर -2, और एक्स पे पावर -2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -2 एक्स पे पावर -3 होगा, उसी को लिख सकते हैं -2 बाई एक्स क्यूब। तो ये रफ वर्क मैंने यहाँ पे कर दिया है। 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन
माइनस 2/x³ होगा। तो ये माइनस माइनस यहाँ पे पहले तो प्लस हो गया, और 4v पहले से है, उसमें ये 2 मल्टीप्लाई होके 8v हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा x³। ये हमारा c डबल डैश हो गया। और हमारा पॉइंट क्या निकल के आया है x³। अगर आप देखें तो x³ का वैल्यू आया है 2 टाइम्स ऑफ v। इसी पॉइंट पे ये चीज y इक्वल टू x/2 प्रूव हो पा रही है। तो ये x³ हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो c डबल डैश अब हम लोग कहाँ पे चेक करने जा रहे हैं, c डबल डैश एट x³ इज इक्वल टू 2v, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो भी चीज कंडीशन प्रूव करनी थी। आप x³ इज इक्वल टू 2v कर लें, या फिर एट x इज इक्वल टू 2v के ऊपर पावर 1/3, क्योंकि यही क्रिटिकल पॉइंट है अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो c डबल डैश का वैल्यू क्या था, लेट अस सी, इट इज k 2 प्लस 8/x³, ऊपर 8v है, राइट, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे c डबल डैश एट x इज इक्वल टू 2v पे पावर 1/3 ये चेक कर लेंगे। तो ये k, ये हो गया 2 प्लस 8v डिवाइडेड बाई x का वैल्यू 2v पे पावर 1/3, और क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। तो ये 1/3 और क्यूब तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ बचेगा 2 प्लस 8v डिवाइडेड बाई 2v, और बाहर k है। तो ये हमारा ओवरऑल एक्सप्रेशन क्या आ गया, k 2 प्लस 4, क्योंकि v से v कट गया, 8/2 4 हो गया, तो ये आ गया 6 टाइम्स ऑफ k। और k तो रेट था, रेट निगेटिव हो नहीं सकता है, तो ये पॉजिटिव आ गया। और जब भी सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है, हमें पता है कि वो मिनिमा का केस होता है, मिनिमा। और यही करना था, हमें क्या करना था, कॉस्ट को मिनिमाइज। तो ये प्रूफ हो गया कि इस केस में कॉस्ट मिनिमाइज हो रहा है, मतलब ये जो चीज हमने प्रूफ की है, डेप्थ ऑफ टैंक इज इक्वल टू विड्थ ऑफ टैंक बाई 2, इस पर्टिकुलर केस के लिए बिल्कुल सही है। So that's how we solve this type of questions. I hope you understood this well. Thank you and best of luck.